तो लेकर आ गई हूँ एक और नया वीडियो, और ये वीडियो है आपका कि जो पीपीएफ अकाउंट है वो क्यों बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन के अंदर आता है। तो देखिए, हम में से बहुत सारे लोग तो यही चाहते हैं कि कुछ इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाए जहाँ पर आपको गुड रिटर्न्स भी मिले और साथ में आपका वो टैक्स बेनिफिट भी मिल जाए। तो पीपीएफ उस कैटेगरी के अंदर आता है जहाँ पर आपको गुड रिटर्न्स भी मिल जाते हैं और साथ में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो जो पीपीएफ है उसकी खासियत ये है कि ये लॉन्ग टर्म है, सबसे पहला। सेकंड, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। थर्ड, यहाँ पर आपको गुड रिटर्न भी मिल जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ और ऑप्शन है, या फिर मैं बोलूँ तो कुछ ऐसे रीज़न मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से ये बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन के अंदर आता है। तो सबसे पहले इसकी कुछ नॉर्मल सी बातें जान लेते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक। और जिसमें जो सेकंड इसकी खासियत होती है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है एवरी क्वार्टरली। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग बात करती हूँ कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट लेना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर रहता है वो ये है कि इसका जो अकाउंट है आप पोस्ट ऑफिस में भी ले सकते हैं और किसी भी बैंक में आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। केवल एक ही पर्सन चला सकता है, जॉइंट अकाउंट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो अमाउंट होता है वो किस तरह से यहाँ पर आपको देना होता है। तो जो पीपीएफ अकाउंट है यहाँ पर आपको मिनिमम अगर बात करते हैं तो 500 रुपये, और मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक आप यहाँ पर अमाउंट क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपये आप एवरी ईयर जमा कीजिए 15 साल तक। वैसे ही 1.5 लाख तक आप फाइनेंशियल में एवरी फाइनेंशियल में कर सकते हैं 15 साल तक। अब यहाँ पर बात आता है कि 15 ईयर का लॉक इन पीरियड हो जाता है। तो जो पीपीएफ है तो क्या 15 ईयर के बाद क्लोज तो नहीं, आप चाहें तो जो आपका पीपीएफ अकाउंट है आफ्टर मैच्योरिटी के बाद में 5 ईयर्स के लिए भी बढ़ा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ ऐसे रीज़न जिसकी वजह से टैक्स सेविंग ऑप्शन में आता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है हाई इंटरेस्ट रेट। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, एक बहुत ही ओल्डेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम है और ये भी कह सकते हैं कि सेफेस्ट स्कीम के अंदर आती है। और यहाँ पर जो आपको ऑफर मिलता है इंटरेस्ट रेट पर, अभी करंट में बात करते हैं तो 7.1% यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें जैसे एफडीज़ हैं या आरडीज़ हैं तो वहाँ पर इससे कम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक तो गुड इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सेकेंड बात करते हैं इसका जो बेस्ट अगर रीज़न बोला जाए तो जो सेकंड रीज़न है वो है पीपीएफ कैन हेल्प यू बिकम अ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। तो जो पीपीएफ इन्वेस्टमेंट है तो जैसा मैंने बताया है कि यहाँ पर आप मिनिमम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप फाइनेंशियल में 1.5 लाख रुपए तक क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग आपको इस तरह से बना सकता है ये कि एवरी ईयर आप जो भी अमाउंट यहाँ पर डाल रहे हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1% अभी करंट के हिसाब से। बाकी क्वार्टरली जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, चेंज करती रहती है, फिर भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से 15 ईयर लॉन्ग टर्म है। तो 15 ईयर के हिसाब से अगर देखें तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आफ्टर 15 ईयर क्या कर सकता है, आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कर सकता है। थर्ड जो रीज़न है वो है टैक्स फ्री ऑप्शन आप कह सकते हैं। और टैक्स फ्री ऑप्शन में यहाँ पर आपका ट्रिपल जो रूल है यहाँ पर लग जाता है। ट्रिपल ई है क्या, तो ट्रिपल ई यहाँ पर होता है कि अगर आपने पीपीएफ में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है फिर जो आपको रिटर्न मिलेगा और मैच्योरिटी के बाद जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है। किसी भी तरह का आपको इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80C के अंदर। तो मैंने बहुत से मतलब जो वीडियोस बनाए हैं टैक्स रिलेटेड, उसमें मैंने अंडर सेक्शन 80C के अंदर कुछ टैक्स ऑप्शन आते हैं, उसके अंदर मैंने पीपीएफ के बारे में बताया था। तो इसका जो एक और रीज़न है, कह सकते हैं कि एक अच्छा रीज़न है पीपीएफ अकाउंट के अंदर, वो है कि आपको अंडर सेक्शन 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो अंडर सेक्शन 80C क्या करता है, आपको प्रोवाइड कराता है 1.5 लाख तक रुपए आप टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। और पीपीएफ अकाउंट की जो लिमिट है फाइनेंशियल की वो भी 1.5 लाख रुपए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप का फाइनेंशियल में जो भी आप अमाउंट कर रहे हैं उस पर अंडर सेक्शन 80C के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डिडक्शन मिल जाता है। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छा रीज़न है। बस इसके अंदर बोला जा सकता है कि एक डिसएडवांटेज अगर बोलते हैं तो ये है कि 15 ईयर्स यहाँ पर लॉकिंग पीरियड हो जाता है।
अब नेक्स्ट जो रीज़न है वो है कि आप पीपीएफ अकाउंट पर लोन ले सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, और साथ में अगर इमरजेंसी आ जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, देखिए लोन अगर आप चाहते हैं पीपीएफ अकाउंट पर तो आपको आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है उस हिसाब से यहाँ पर आप पीपीएफ अकाउंट से 25% तक क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। वहीं पर अगर आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं, मतलब आप कुछ अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, और जो भी हो कुछ ना कुछ यहाँ पर इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। और इसके अलावा जो आप लोन लेंगे, मैंने बताया है कि लोन फैसिलिटी है 25% तक यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है 1%। और इसके अलावा अगर आपको इमरजेंसी आती है, मान के चलिए किसी तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या फिर आप अपने स्टूडेंट के लिए हायर एजुकेशन के लिए कुछ अमाउंट चाहते हैं, या फिर मैरिज से रिलेटेड, तब आप क्या कर सकते हैं, आपका जो पीपीएफ अकाउंट है उसे क्या कर सकते हैं, 15 ईयर से पहले ही चाहें तो बंद करा सकते हैं, बट आपको 5 ईयर तो इसे चलाना ही पड़ेगा। आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में ये सारी प्रोसेस होती हैं। पार्शियल विड्रॉल ये नहीं है कि आपने हर महीने निकाला, नहीं, अगर आप पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो फिर आप 1 साल में केवल एक बार ही पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो मैंने कुछ खास रीज़न बता दी हैं आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में, और आप समझ ही गए होंगे कि क्यों पीपीएफ एक बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन के अंदर आता है। अब आपको वीडियो पसंद आएगा, यदि पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर।